बताएं महाराज, अगर ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो ज्ञान की ही तो चर्चा करेगा, और मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो भाई एक बीड़ी पीने वाले से आप मिलोगे तो बीड़ी पीना ही सिखाएगा आपको, कि क्या ज्ञान की बात सिखाएगा। और अगर आप कहोगे महाराज ये गलत बात, इसको छोड़ दो, अरे बोले तुम क्या जानो इसका स्वाद। तो महाराज जिस प्रकार का संग होगा, कहते जैसी संगत वैसी रंगत। महाराज तो जैसी आप संगत करेंगे वैसी रंगत आएगी। कि जो रही में उत्तम प्रकृति, कहा करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते, लेकिन सर्पों का विष उस चंदन को व्याप्त नहीं करता है, इस प्रकार की हम संगत करें कि हमें दूसरों के दुर्गुण व्याप्त ना हो सके। भाई गुण है तो उनसे संगत करो, गुण लो, अवगुण को किनारे कर दो। महाराज ऐसा सुंदर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रसंग श्रवण करा रहे हैं, और कहा महाराज कि शरणागति में जाओ तो सामर्थ्यवान की शरणागति लो, तभी शरणागति सार्थक हो गई। क्योंकि जब राम जी समुद्र की शरणागति में गए, बैठे रहे कि रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र नहीं आया, ना रास्ता दे। महाराज जब राम जी महाराज क्रोध में आकर के अग्नि बाण निकाले तो वही लौटता हुआ चला आया, चरणों में गिर पड़ा कि महाराज कृपा करो। तो क्या हुआ, तो शरणागति करनी चाहिए हमें। तो कैसी करनी चाहिए, समर्थवान की शरणागति करनी चाहिए महाराज। और कहा महाराज कि फिर परमात्मा के उस ब्रह्म स्वरूप का स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है। परमात्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है वो कैसे स्थूल रूप में प्रकट हैं, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। तो महाराज एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। तो जहां तक आपकी दृष्टि पड़ती है ये परमात्मा का एक स्वरूप है। कहा महाराज मृत्यु लोग भगवान की कमर है। क्या है, मृत्यु लोग भगवान की कमर है। तो महाराज मृत्यु लोग भगवान की कमर है, और ब्रह्मांड के ऊपर 7 लोग और नीचे 7 लोग हैं। तो कमर है तो नीचे के हिस्से में भगवान के है। जो माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए, और क्या है, तब खिला हुआ सुमन चित्त को हमारी ओर खींच देता है भगवान के। तब कहा प्रभु और ना आइए 2 चरण भगवान का संकीर्तन। कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
बनवारी उद्धव के मोहन, भीष्म जी के बनवारी छलिया कह करके बुलावे दुर्योधन, छलिया कह करके बुलावे दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला। महाराज आज सब कोई अलग अलग नाम से आपको पुकारता। भीष्म जी ने बनवारी कहा, उद्धव ने मोहन कहा, दुर्योधन ने छलिया कहा, भैया ने कन्हैया कहा, बलराम भैया ने घनश्याम कहा। अनेकों अनेक नाम से आपको पुकारते हैं, लेकिन कंस काला कह करके पुकारता है। क्योंकि महाराज नारद जी ने बताया तेरा काल कैसा होगा, बोले काला काला होगा। तो कंसा क्या कहता है, कंस काला। कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, 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 बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला। बोलिए बांसुरी वाले की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय। बड़ा ही सुंदर उपदेश आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को दे रहे हैं। भगवान के स्थूल रूप में ध्यान करने की बड़ी ही सुंदर विधि आज राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव ने बतलाई। तदुपरांत महाराज सत्यो मुक्ति व क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया कि जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं वह सूक्ष्म शरीर लेकर ही ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोक का गमन करते हैं, और जो केवल परम तत्व को ही पाना चाहते हैं तो महाराज वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। तो प्रभु को जिस कामना से आप चाहेंगे, जिस कामना से पूजन करेंगे, अगर आपकी कामना सच्ची है वो कामना अवश्य पूर्ण होगी। महाराज तभी कहा अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामोदारिधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषमो परम। महाराज सुखदेव महाराज कहते हैं निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। आप चाहे निष्काम होकर करें चाहे सकाम होकर करें, लेकिन परमात्मा की उपासना करें। लेकिन महाराज जो परमात्मा की उपासना नहीं करता तो महाराज आज उसे पशु तुल्य बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं वो पशु के समान है। पशु में महाराज 4 पशुओं की उपमा दी। पहली उपमा दी महाराज कुत्ते की। कहा कि संसार के जो विषयों में ही रमे रहते हैं, क्या करते हैं, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं महाराज। तो यही सब क्या करता है, कुत्ता करता है, व्यर्थ में भौंकता रहता है। तो ऐसे अगर जो परमात्मा की उपासना नहीं करते तो पहली उपमा
और दूसरी उपमा महाराज बताई बिट पराह सूकर की, कि महाराज जो मिल जाए तो उसको चट कर जाओ, यानी खा जाओ। कहीं से मिले महाराज ले आओ, छीन कर मिले छीन कर ले आओ, चोरी करके मिले चोरी करके मिल ले आओ, कैसे भी मिले वो मिलना चाहिए। पहले के लोग डरते थे कि महाराज ये बेईमानी का पैसा है, अगर बेईमानी का पैसा खाएंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, भैया हमें नहीं चाहिए। लेकिन आज तो सोचते हैं कैसे भी मिले लेकिन मिलना चाहिए। जो भी मिलता है ऊट पटांग का उसको ग्रहण करते ही जा रहे हैं, ग्रहण करते ही जा रहे हैं। तीसरी उपमा महाराज ऊंट की बताई कि थोड़ा सा धन मिल गया, वैभव मिल गया तो महाराज क्या है, जिस प्रकार से ऊंट क्या होता है ऊपर को मुंह करके चलता है कि नीचे को करके चलता है, पृथ्वी ऊपर को चलता है ना, इसी प्रकार मनुष्य क्या करता है ऊपर को मुंह करके चलने लगता है, अहंकार से भर जाता है, गर्व से भरकर चलता है। अब महाराज उसको अगर वो रास्ते से जा रहा है ना, कोई संत निकल रहा है तो महाराज उसको प्रणाम करने में भी शर्म आती है। प्रणाम करने की विधि भी बताएगी महाराज कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। आजकल का तो प्रणाम बहुत अलग हो गया है। और रास्ते में जा रहे हैं, महाराज जी प्रणाम, ऐसे हाथ उठा पाए लागो महाराज जी, पता नहीं महाराज जी पांव लागे कि वो पांव लगे, अब यही नहीं समझ में आता है। और क्या करते हैं महाराज, आते हैं लोग क्या करते हैं, महाराज जी आए और गांठों को छुआ और छाती से लगा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराज कितनी जल्दी तुम्हारी गांठी टूटे और हमारी छाती जुड़ाए। तो नहीं, प्रणाम करने का नियम है, कभी भी प्रणाम करना चाहिए तो दोनों हाथों से अंगुष्ठों का स्पर्श करके अपने मस्तक से लगाना चाहिए। माताओं को प्रणाम करना चाहिए, अपने कोच को दोनों हाथों से लेकर के प्रणाम करना चाहिए, ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो सौभाग्यवती माताएं हैं उनको अपने कोच को पकड़ करके, एक पल्लू को पकड़ करके प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज आज थोड़ा धन वैभव आया तो क्या हुआ, प्रणाम करने तक में उनको शर्म आ रही है। तो ऐसे कहता, वो कहता महाराज जिस प्रकार से ऊंट है उसी प्रकार से ये अब मनुष्य हो गया है। और चौथी उपमा दी महाराज गधे की। गधा क्या करता है महाराज, जीवन पर्यंत भार ढोता है और महाराज उसका मालिक कभी उसको धन्यवाद देता है कि धन्यवाद आज तुमने इतने ईंटें ढो करके हमारा काम बना दिया। जब मिलता है तो महाराज खाने को 2-4 डंडे ही मिलते हैं खाने को। लेकिन आज मनुष्य की काया जर्जर हो रही है, घर में कोई पूछने वाला नहीं है महाराज। घर वाले सोच रहे हैं ये बूढ़े बाबा कब निपटे तो हम अपना आगे का कार्य करें। तो बोले महाराज अभी नहीं जाना, अभी हमें नातिन की शादी देख लें, नातिन का विवाह हो जाए तब भगवान सुन ले हमारी। और घर वाले क्या कह रहे हैं कि महाराज ये बाबा कब निपट जाएं तो हम अपनी बिटिया की शादी करें। पता नहीं बीच में अगर गड़बड़ हो गई तो फिर सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन प्राणी सोचता नहीं है। जब तक शरीर में शक्ति थी तब तक क्या हुआ महाराज, खूब अत्य किया, भगवान का भजन नहीं किया। अब बुढ़ापे में समय आया भजन करने का, तब भी नहीं कर रहे। और कहते महाराज कि अपने शरीर को खूब चकाचक खिलाया हमने, काजू बादाम, खूब बढ़िया रबड़ी मलाई सब कुछ खिलाया। लेकिन पिताजी को अगर सेवा का मौका दीजिए, कब कहते हैं व्यक्ति कि पिताजी हमको भी सेवा का मौका दीजिए, जब तक आपके पास में धन है, नोट हैं, तभी तक आपको खूब बादाम खिलाए जाएंगे, हलवा खिलाया जाएगा। लेकिन अगर जब नोट नहीं हुए तो महाराज क्या होगा कि कह देंगे बाबा
पिताजी हम 4 भाई हैं, क्या हम ही ने सब ठेका ले रखा? आप आज छोटे वाले के घर में जाइए, वहां पाइएगा। लेकिन अगर धन दौलत है तो वही बेटा आराम से खूब चकाचक आपको खिलाएगा। तो महाराज ऐसे ही गधा कहता है कि मैं जीवन पर्यंत बाहर ढोता हूं, लेकिन अंत में क्या मिलता है मुझको? 2 डंडे ही मिलते हैं। और ऐसी हमारी हालत हो गई, और ऐसे ही आपकी भी अंत में हालत होगी। आजकल के माँ बाप कहते हैं जब तक उनके पास है बच्चे भी नहीं पूछते हैं। अच्छा। भाई सब प्रकार के बच्चे भी माँ बाप भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, तुम कुछ कहते हैं पोत कपूत, बच्चे गलत तो का धन संचय पूत सपूत, तो का धन संचय, लेकिन पूत जो सपूत होंगे वही करते हैं। लेकिन महाराज 100 में 10 ही हैं जो ऐसे, 100 में 10 ही ऐसे निकलेंगे। बाकी स्वार्थ, जब हमारा स्वार्थ होगा, सुर नर मुनि से लिखी यारी थी, स्वार्थ न करे सब प्रीति, पुराणों में लिखा है। माँ बाप को भी देना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए क्या? यदि उनके पास जाता नहीं, वो बात आपकी सही है। अब वो धरे बैठे हैं, जब मरेंगे तो सब इकट्ठे होंगे, फिर बैंक जाएंगे, एक तो माँ बाप का नहीं। देखिए मिलना तो है, तो आप ही का, जो माँ बाप का है वो है तो आपका, बाद में आप ही को मिलेगा, वो लेकर चले जाएंगे क्या? जरूरी नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए आप पुत्र हैं, आप बेटी हैं, तो जो बाद में होगा तो क्या होगा? मिलेगा आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। हाँ, भाई बोलिए राधे रानी सरकार की जय। तो आज मनुष्य की स्थिति कैसी है? आज महाराज सुखदेव महाराज ने गधे की उपमा दी, और आज भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही एक प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया कि महाराज आप किसका ध्यान लगाकर बैठते हैं? क्या आपसे भी कोई बड़ा है? क्योंकि आप तो पृथ्वी का क्या करते हैं? पालन करते हैं, और आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, तो आप ध्यान किसका लगाते हैं? तब महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक पुत्र नारद को सुनाई। कहा प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था में लय हो जाता है, साम्य अवस्था में ही सृजन होता है उसका। कहा महाराज महत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार, उसने सर्वप्रथम महत्तम की उत्पत्ति बताई, फिर महत्तम के द्वारा महाराज त्रिविध अंधकार तत्व, फिर उस तत्व से रज तम की उत्पत्ति हुई, तमोगुण से महाराज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और इसी के द्वारा 5 तंत्र मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस व गंध, ये सब तमो गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए। रजो गुणों से इंद्रियों की रचना हुई महाराज, और सप्त गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। कहा महाराज श्रीमन नारायण प्रभु की नाभि से कमल, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब जब ब्रह्मा जी की नाभि कमल से उत्पत्ति हुई, तब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। कमल में बैठे बैठे चारों तरफ देख रहे हैं, तो भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हो गए, और ब्रह्मा मन में सोचने लगे कि मैं आया कहां से, मेरा जन्मदाता कौन है, चल के देखते हैं। तो महाराज ब्रह्मा उसी कमल की नाल में अंदर प्रवेश कर गए, और जब प्रवेश कर गए कई वर्षों तक उसके नीचे जाते रहे,
लेकिन महाराज उसका अंत नहीं मिला। जब अंत नहीं मिला महाराज, तो पुनः वापस आए, वापस आकर बैठे, दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। यानी कि महाराज भगवान की प्रेरणा हुई कि ये ब्रह्मा तप करो, और आज महाराज ब्रह्मा ने तप किया, और तप करके भगवान की तपस्या से एक वाणी प्रकट हुई। भगवान की तपस्या से जब वाणी प्रकट हुई, उस दिव्य वाणी से भगवान के जब मुख से वो वाणी निकली, वही जाकर के चतुष्ट श्लोकी भागवत के रूप में उत्पन्न हुई। भगवान कहते ब्रह्मा जी थोड़ा ध्यान से सुनिए, कोई गोपनीय बात है, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती किसी। बोले भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में एक भगवान ही है जो निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो बोले महाराज ये सृष्टि कैसे हुई? तो भगवान ने कहा मैं ही बनाने वाला था और मैं ही बनने वाला था, मैं ही बना और मैं ही बनाया। लेकिन महाराज कहते हैं कि जब कोई वस्तु होगी तभी कोई वस्तु उससे बन सकती है। जिस प्रकार से एक कुंभकार के पास क्या होता, मिट्टी होती है, वो मिट्टी से घड़े, दीपक, सकोरे आदि आदि वस्तुएं बनाता है। तो एक निमित्त हुआ, एक उपादान हुआ। क्या हुआ महाराज? एक निमित्त। तो निमित्त कौन हुआ? मिट्टी निमित्त बन गई, उपादान बनाने वाला कुंभकार हो गया महाराज जी। और अगर कहते स्वर्णकार के पास सोना होगा तभी वो आभूषण बना पाएगा, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि मैं ही बनने वाला हूं और मैं ही बनाने वाला हूं। एक प्रसंग आता है जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को, बछड़ों को, सबको चुरा लिया था ना, तब भगवान ही स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए। अपितु वस्त्र भी भगवान, जिस प्रकार के वस्त्र ग्वाल पहने थे ग्वाले, उस प्रकार के वस्त्र भी बने, और यहाँ तक उनके जो लाठी डंडे थे वो भी भगवान बने।